हेलो गाइस, मैं आनंदी कुमारी आज अपने चैनल बीपीएससी माइंड के साथ अपने चैनल में आपको स्वागत करती हूं। और आज का टॉपिक है वेद, जो कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हर एक टॉपिक जो कि छोटे छोटे हम वीडियो बनाकर शॉर्ट वीडियो बनाकर हम आपको बताना चाहेंगे, ताकि आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो कि छूट न सके। इसी से हम आगे बढ़ने से पहले हम आपको कहेंगे कि प्लीज़ आप चैनल को लाइक कर दें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जो भी वीडियो बने उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जो यदि गलती है तो। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। वेद वेद एक ये प्राचीन ग्रंथ का ही नाम है। यदि हम आपसे पूछते हैं कि आप प्राचीन के बारे में किस चीज़ से जानकारी जानते हैं, कितना मतलब कितनी समय तक की जानकारी जानते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यदि अपने हम घर के बुजुर्गों से पूछते हैं उससे जानेंगे, या उससे ज़्यादा होगा तो कभी टीवी पर दिखा देगा उससे जानेंगे। लेकिन यदि हमें बहुत ज़्यादा प्राचीन इतिहास के बारे में जानना होगा तो उसको हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी? तो उसके जानकारी के लिए हमें अनेक ग्रंथों से, जैसे विदेशी यात्राएं आए जो उनके द्वारा यहाँ की विवरण की गई, उसके द्वारा, धर्म ग्रंथ द्वारा, बौद्ध धर्म के इतिहास द्वारा, मतलब अनेकों ऐसे चीज़ हैं जिनके द्वारा हम अपने भारत के इतिहास या विश्व के इतिहास के बारे में, कौन कौन हमारे भारत में शासन किया और क्या किया, कैसे कैसे धर्म का प्रचार हुआ, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम यदि हम अपना भारत का इतिहास देखें तो उसकी जानकारी हमें वेद द्वारा मिलती है। वेद क्या है? तो वेद एक वैसी मतलब आर्यों के आगमन, जो कि हमने बताया ये उत्तर वैदिक युग मतलब वैदिक सभ्यता, उसी का ये भाग है। बस थोड़ा सा ही इसमें भिन्नताएं मिलेगी, नहीं तो सेम वैसा ही है वैदिक सभ्यता वाला। मतलब आर्यों का आगमन के कारण ही ये वेदों की उत्पत्ति हुई है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से वेद हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इन वेदों में क्या क्या बातें कही गई है उसके बारे में हम देखिए कैसे जानेंगे। ऋग्वेद में क्या बताई गई है? तो ऋग्वेद में मंत्रों उच्चारण, किसी भी कर्म कांड के लिए मंत्रों का उच्चारण इसमें बताया गया है। इसमें कोई लिखित प्रमाण नहीं था, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं था, ये केवल सुनने के लिए होते थे। इसमें जो भी ऋषि इसे मतलब बोलते थे उन्हें श्रेष्ठ कहा जाता था। अब हम जानेंगे, देखिए, तो ऋग्वेद में ही क्या क्या और बातें थी। ऋग्वेद में 10 मंडल थे, जिसमें से 2 से 7 मंडल पुराण पहले ही मतलब कर लिया गया था। लेकिन 1, 8, 9 और 10 ये 4 नवीन मंडल हैं, जिसमें आधुनिक चीजों के बारे में लिखी गई है। इसमें 1008 सूक्ति है और 10,462 ऋचाएं हैं। ये इसके बारे में हम अब जानेंगे। 10 मंडल हैं, जिसमें से कोई कोई मंडल मतलब बहुत ही सारे मंडल प्रमुख है, लेकिन जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हम उसके बारे में बताते हैं। मंडल 3 ये भी पूछता है कि कौन प्राचीन मंडल है और कौन नवीन मंडल है। मतलब ये 10 तो मंडल होते हैं, लेकिन कौन कौन प्राचीन है? तो 2 से 7 जो कि पुराने मंडल हैं, और नवीन मंडल जो है वो 1, 8, 9 और 10 है। अब इससे हम चलते हैं कि मंडल 3 में क्या कहा गया है। तो मंडल 3 गायत्री मंत्र का उच्चारण, जो कि किसके लिए समर्पित था? तो सूर्य भगवान के लिए। और किसके द्वारा? तो विश्वामित्र द्वारा। विश्वामित्र ऋग्वेद में बहुत ही प्रचलित है, हम इसके बारे में आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। मंडल 9 में हम देखेंगे तो सोम जो कि एक पेय पदार्थ था, जिसका हम उपयोग पेय पदार्थों में करते थे, शरबत या कोई मतलब अन्य पदार्थ बनाने में, पीने के लिए ऐसा कुछ करते थे इसका उपयोग। और 10वें मंडल में हम देखें, और 9वें मंडल में ही सबसे पहली बार, नहीं सॉरी, 10वें मंडल में ही पहली बार पहले ये जाना था, 10वें मंडल में वर्ण विभाजन का भी बात हुआ है। तो किसके द्वारा हुआ है? तो वो पुरुष सूक्त द्वारा। और इसी मंडल में सबसे पहली बार शूद्र का भी व्याख्या मिला है। अब देखें कि सूक्त क्या है, ऋचाएं क्या है। सूक्त भी मंत्र ही था और ऋचाएं भी, लेकिन इसे कभी मतलब 10 जो ये सूक्त थे ये बहुत लंबे लंबे होते थे, और ये जो बहुत ही छोटे छोटे होते थे, और हर कर्म कांड पर ये मंत्रों का उच्चारण होता था। जो इंद्र है, इंद्र में कितने सूक्त थे? तो सॉरी, इंद्र में कितने ऋचाएं? तो इसमें 250 और इसमें अग्नि में
200 ऋचाएँ थी। अग्नि के लिए ऋग वैदिक में 200 ऋचाएँ थी। अब हम आगे यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे। यजुर्वेद जिसका देखिए हमें ये चारों वेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम ये मतलब हमेशा पूछता है कि यजुर्वेद किससे रिलेटेड है, तो हमें ये बताने के लिए सबसे पहला इसका वर्ड देखिए यज्ञ। इसमें भी युद्ध और यज्ञ, मतलब यजुर्वेद किससे संबंध है, तो युद्ध और यज्ञों के मंत्रोच्चारण, इसमें पूजा पाठ तो होते ही थे और युद्ध और यज्ञ के लिए अनेकों कर्म कांड भी होते थे। इसमें अनेकों कर्म कांड होते थे, अनेकों मंत्र जाप होते थे, मतलब यही सब इसमें होता था, जिसके कारण ही ये भी बहुत विकसित रहा और इसे आगे भी इसे यज्ञ, इसमें मतलब अश्व की और पुत्रों की अच्छी प्राप्ति के लिए ये किया जाता था। यजुर्वेद में जो भी यज्ञ किए जाते थे पुत्रों और अश्व के लिए। सामवेद का अर्थ ही होता है संगीत या गान। स और स दोनों को इंडिकेट कर देंगे, यदि दोनों को जोड़ देते हैं तो ऐसे हमें जल्दी याद हो जाएंगे। तो देखिए सामवेद जिसका अर्थ ही संगीत या गान होता है, इसमें मतलब किसी भी मंत्र को ये किसी भी मंत्र को संगीत के रूप में उच्चारित करते थे। जैसे ऋग्वेद के 1810 ये जो सूक्त लिए, ये ऋग्वेद के 1810 ऋचाएँ से लिए हुई सूक्त है, जिसको इन्होंने संगीत में पिरो दिया। अब हम देखेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद में ये मतलब उत्तर वैदिक का सबसे अंतिम वेद था, लेकिन इसमें इतनी बाह्य आडंबर बढ़ गई थी, लोग इसमें जोग टोटम पर विश्वास करने लगे थे। बाह्य मतलब मूर्ति की पूजा होने लगी थी, बलि भी ज़्यादा अधिक से अधिक होने देने, मतलब पशु बलि की प्रथा भी बहुत ज़्यादा होने लगी थी। और इसी वेद में कन्याओं को जन्म का निंदा भी किया जाता था। इसी वेद में कन्याओं के जन्म का निंदा भी किया जाता था और किसी भी वेद में महिलाओं को निंदा नहीं किया गया, कन्याओं के जन्म का निंदा नहीं किया गया है। अब इससे हम बता दें कि बस यदि वेद में कौन सा वेद ऐसा है जो लिखित नहीं है, तो ऋग्वेद एक ऐसा है जो लिखित नहीं है और सभी वेदों की चर्चाएं हमें लिखित रूप में मिलती हैं। आज की क्लास इतना ही, बस कल आगे हम इसके बारे में जानकारी और मतलब कुछ अगले टॉपिक के साथ हम आपके साथ कल मिलेंगे। थैंक यू।